एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देख समझते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर जो रखा हुआ 3 ब्रैकेट में a पर पावर 4, यहाँ पर देखिए 10 इसका भी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, ठीक है, प्लस इंटू b पर पावर 3 इंटू 10 इंटू 5 a पर पावर 2 इंटू 3 इंटू बी पर पावर 2 इंटू 3। ये जो 3 है ये इसका भी है और ये 3 इसका भी है पावर में, यानी ये 3 एक बार इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, हाँ ना। तो अब हम लोग समझते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 3 a पर पावर 4 0 इंटू बी पर पावर 3 0 5 इंटू ए पर पावर 6 इंटू बी पर पावर 6, है ना। यहाँ हो जाएगा ये 3 का मल्टीप्लाई भी अंदर होगा, या फिर आप इसको अलग अलग ही कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे कि आपका 3 इंटू 5 इंटू ए पर पावर 4 0, यहाँ पे देखिए कितना a पर पावर 6, ये सभी आपस में मल्टीप्लाई ही है। तो इस हिसाब से आप इसमें इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा प्लस में 6 इंटू b पर पावर कितना है यहाँ पर ये 3 0, ये भी यहाँ पर प्लस ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 6। तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 15 इंटू a पर पावर 46 इंटू बी पर पावर 36, ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपका 2 है ये ब्रैकेट के अंदर है, यानी 2 ब्रैकेट के अंदर 2x पर पावर -2 y पर पावर 3, ये ब्रैकेट के पावर यहाँ पर लग जाएगा 3। ये 3 इस 2 का भी है, x का भी है, y का भी है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 इंटू x पर पावर -2 पहले से है तो ये बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, इंटू y पर पावर ये 3 पहले से है और ये भी 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 2 पर पावर 3 इंटू यहाँ पर आपका x मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे y पर पावर में ये 9। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं कि 2 पर पावर 8 2 पर पावर 3 इंटू x पर पावर -6 y पर पावर 9 इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 8, है ना। 8 इंटू 6 पर x पर पावर -6 y पर पावर में 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर दे रखा हुआ है 4 इंटू 10 पर पावर -7 इंटू 6 इंटू 10 पर पावर -5 अपान 8 इंटू 10 पर पावर 4। तो अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 4 6 या 24 इंटू 10 पर पावर 7 यहाँ है और ये आपका -5 है तो ये भी आपका -5 इसमें हो जाएगा अपान 8 इंटू 10 पर पावर में 4। यहाँ देखेंगे 8 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 10 पर पावर में 7 माइनस मतलब यहाँ 5 हो जाएगा माइनस, तो आपका बच जाएगा 2 और ये भी ऊपर चला जाएगा -4 हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 10 पर पावर माइनस में ये आपका हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ध्यान रहेगा 10 पर पावर
तो आप इसको आप लिख भी सकते हैं ऐसे भी कि 3 × 10⁻⁻² है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 ये नीचे की तरफ चला आएगा 1/100। 100 में डिवाइड कर देंगे तो 3 × 0.03 हमारा 0.03 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, आंसर हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर है। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि सभी मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जो है ये भी मल्टीप्लाई में ही आएगा। तो इस हिसाब से आप इसे कह सकते हैं कि 4 × a × b² ये मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको आगे की तरफ माइनस लिख सकते हैं × 5 × a × b³ अपान 10 × a² × b²। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि 5 का टेबल 1 बार, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4। इसका सिंपल मतलब है। अब आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा -2 यहाँ देखिएगा ऊपर एक बार एक है a है, यहाँ पर भी एक बार है, तो आपका दोनों मिलकर के a जो है 2 बार हो गया। b यहाँ पर देखिए 2 बार है, यहाँ पर b देखिए 3 बार है, तो ये मिलकर के आपका हो जाएगा b 5 बार। नीचे क्या बच जाएगा आपका, नीचे आपका हो जाएगा a² × ये आपका है b²। ठीक है। अब आप देखेंगे a² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा -2 × b⁵ और ये भी ऊपर चला जाएगा तो × b⁻² हो जाएगा। इसके बाद -b² हो जाएगा × b⁵ है, यहाँ पर -2 है, माइनस हो जाएगा। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं -2 × b⁵। इसको आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा कि b -2 × b3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर x² y² पर पावर में यहाँ पर भी n भी है, यानी n इसका भी ऊपर वाले का भी है और नीचे वाले का भी है। तो चलिए हम इसको अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे x⁻² पहले से है और n भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, y⁻² पहले से है, n भी इसका है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान a⁻² पहले से है, n इसका भी है तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे, b⁻³ है पहले से, इसका मतलब n मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। इसमें आप बाकी कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि x ऊपर है, नीचे की तरफ वे है, यहाँ पर y है, नीचे की तरफ यहाँ पर b है, कोई भी कैंसिल नहीं हो सकता, इसीलिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हैं। या तो आप सही मायने में देखा जाए तो यह भी एक प्रकार का आंसर भी था, लेकिन हो सकता है आपके किताब में ये दिया हो, ये भी आपका आंसर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 6 है a का भी है और इसका 6 यहाँ पर नहीं है। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर की तरफ। a⁻, यहाँ पर देखिए 3n पहले से है, तो क्या है यहाँ पर ये 3n मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर भी 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या माइनस में है 9 है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, अपान 2 क्या हो जाएगा 2⁻2n-4। यहाँ देखेंगे कि a⁻ मल्टीप्लाई करने के बाद 18n हो जाएगा, माइनस 9 मतलब ये 54 हो जाएगा, अपान नीचे हो जाएगा आपका ये 2n-4 आया ना। तो यहाँ यहाँ पर देखिए a है, यहाँ पर a रहेगा, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ऊपर की तरफ तो ये आ गया, नीचे की तरफ यहाँ पर ये दे रखा था, a⁻ यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर a⁻ टोटल है, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस हो जाएगा ऊपर की तरफ। एक फार्मूला होता है, आप लोगों को फार्मूला भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कहें कि a⁻, यहाँ पर अलग से फार्मूला लिखते हैं, एक स्टिकर पर लिखते हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे, मान लीजिए कोई अगर आपसे कहता है कि a⁻,
n है अपान में a पर पावर ये m है। इसका मतलब a पर पावर n माइनस ये m हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगर डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा, अगर यही मल्टीप्लाई में हो जैसे a पर पावर में n इंटू a पर पावर में m हो तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये पावर ऐड हो जाता है, ठीक है, जो कि हम बार बार करते हुए आ रहे हैं, शायद आप ध्यान दीजिएगा अब, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, अगर ये अपान में रहेगा डिवीजन में तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए a पर पावर ये पूरा दे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा दे रखा हुआ है, अब b पर पावर ये पूरा दे रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a पर पावर ऊपर वाला क्या 18n माइनस 54 ये वाला अलग है, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2n माइनस ये 4 ये अलग हो जाएगा माइनस में, ठीक है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर समझेंगे यहाँ पर कि a पर पावर ये ऊपर माइनस में हो रहा है। अब देखिए ब्रैकेट तोड़ने पर ये सभी साइन बदल जाएगा अंदर का। तो यहाँ पर देखिएगा a पर पावर 18n माइनस 54 है और यहाँ पर सभी साइन बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2n और ये आपका हो जाएगा प्लस ये 4, हाँ है ना। अब आप समझेंगे यहाँ पर हो जाएगा a पर पावर में ये आपका देखेंगे यहाँ पर 18n माइनस में है तो यहाँ पर देखिए 2n माइनस में यहाँ पर प्लस में है तो क्या हो जाएगा ये इसमें से घट जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा ये 16n बन जाएगा। और यहाँ देखिएगा ये माइनस में 54 है, यहाँ पर 4 है, ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा। तो अब इसके अलावा नीचे कुछ नहीं है तो आपका यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे अब ये आंसर हो जाएगा, बाकी हमारा इसमें अब कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे का सवाल समझते हैं। यहाँ पर दे रखा हुआ है a पर पावर में 3 सॉरी यहाँ पर a इक्वल टू 3 दे रखा हुआ है, b इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पर a इक्वल टू 3 b इक्वल टू -2 यहाँ पर हम लोग रखेंगे और हम लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए a इक्वल टू हो जाएगा 3 और यहाँ पर पावर भी कितना है 3 है, बीच में क्या है प्लस है, b का मान यहाँ पर -2 है और इसका पावर भी क्या है -2 है, हाँ या ना। अब आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर a पर पावर मतलब 3 पर पावर 3 का मतलब होता है 27 और यहाँ पर माइनस में है, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 2 है ये भी। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप माइनस में रहने दीजिए, आप इसको बट्टे में 1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -2 का मतलब ये इसको आप नीचे कर दीजिएगा तो प्लस बन जाएगा। तो आप कुछ देर के लिए आप इसको लिखिए 1, फिर माइनस में आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई माइनस यहाँ पर 2 रहने दीजिएगा और ये आपका बन जाएगा पावर में 2, हाँ ना। अब आप समझेंगे यहाँ पर स्क्वायर है होने के नाते ये 2 मतलब ये इवन नंबर होने के नाते ये आपका माइनस प्लस बन जाएगा। तो अब आप इसको कह सकते हैं 27 पर पावर प्लस 1/4। आप इसको आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई और फिर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब आप इसको कहेंगे क्या कि 27 4 जा मतलब इसका मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा 28 2 हाथी 9 10 प्लस 1/4 ये ऐड हो जाने के बाद 109/4 है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का यहाँ भी दे रखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे समझेंगे कि a का मान यहाँ पर 3 दे रखा हुआ था तो हम लोग यहाँ पर a का मान 3 रखेंगे, 3 पर पावर b का मान कितना -2 है तो यहाँ पर -2 रखेंगे प्लस b का मान -2 है, फिर b का यहाँ पर a पर मान कितना है 3 है, ठीक है ना। ये इस टाइप का दे रखा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 3 का माइनस में यहाँ पर ये 2 है तो इसका मतलब इसको प्लस बनाने के लिए इसको 3 को नीचे करेंगे जो कि पहले से यहाँ पर ये 1 दे रखा है। अब इसको आप इन्वर्स कर देंगे तो 1/3 पर पावर ये आपका हो जाएगा प्लस में 2 बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा प्लस। ये इवन ऑड होने के नाते ये आपका माइनस में बचेगा जो कि इसीलिए हम इसको चलो कोई बात नहीं इसको हम आप पहले से लिख देते हैं यहाँ पर ये माइनस ये आपका 2 पर पावर 8 मतलब ये 3 है तो इसका आप ऐसे ही अभी आप इसको रहने दीजिए। अब ये आपका हो जाएगा
3 पर पावर स्क्वायर भी है, यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर मतलब ये 9। अब यहाँ पर हो जाएगा -8, हाँ ना, क्योंकि ये अब आप तो समझ रहे होंगे कि -2 पर पावर 3 का मतलब ये हुआ कि -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन एक तो माइनस बच गया, इसलिए माइनस हो गया। 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, यानी इसलिए -8 हो गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 अपान 1 माइनस 9 8 जा 72 अपान नीचे 9 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, ये 72 में से -1 हो जाएगा, -71 अपान 9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। इसका आंसर हो जाएगा -71 अपान 9, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ समझते हैं, यहाँ दे रखा हुआ है कि ए का मान पहले से ही पता है हम लोगों को। ए का मान पहले से क्या पता है, आप ए = 3, अब बी = -2। चलिए हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं ए = 3, मतलब यहाँ पर दे रखा है ए = 3, अब बी = -2, ये मान आपका दे रखा हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पर रखते हैं ए = यहाँ हो जाएगा 3 प्लस बी = हो जाएगा -2, तो पूरे का ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए बी का मतलब 3 इंटू में -2। अब यहाँ समझेंगे, जब ये माइनस में होने के नाते मुझे ब्रैकेट में करना पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या होगा, ये ब्रैकेट ये टूटेगा, ये जैसे ही अंदर वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, पावर में आपका हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होकर के -6, हाँ या ना। तो अब यहाँ देखेंगे ये माइनस होकर के ये 1 आ गया, और 1 पर पावर -6 लग गया, इसका मतलब यहाँ आपका हो जाएगा 1, हाँ या ना। यानी 1 का मल्टीप्लाई अगर 6 बार करेंगे आपस में तो आपका 1 ही आएगा, इसीलिए हम इसका आंसर क्या कह सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 ही होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा हुआ है और हमको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ए पर पावर यक्ष पर पावर ए है, यक्ष पर पावर बी है, और इस पर पावर होल पर यहाँ पर सी दे रखा है। तो ये सी जो है इनका भी और ये इसका भी, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं कि यक्ष पर पावर ए सी अपान यक्ष पर पावर बी सी, यानी ये सी जो है ए वाले के पास जो मल्टीप्लाई होगा और बी वाले के साथ होगा इंटू। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी कर सकते हैं, यक्ष पर पावर बी ए अपान यक्ष पर पावर सी ए इंटू। इसी प्रकार यहाँ भी कर सकते हैं, यक्ष पर पावर सी बी अपान यक्ष पर पावर ए बी। तो अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर एक साथ हम लिखने की कोशिश करेंगे कि यक्ष पर पावर, इसको आप लिख सकते हैं ए सी इंटू यक्ष पर पावर बी ए इंटू यक्ष पर पावर सी बी, हाँ ना, अपान। अब नीचे क्या लिखेंगे, यक्ष पर पावर बी सी इंटू यक्ष पर पावर ये आपका है सी ए, यक्ष पर पावर ये आपका है यक्ष ए बी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बी सी बी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है, तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 इंटू 1 करने पर 1 आ जाएगा, जो कि यह आंसर मेरा प्रूव हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ये क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है कि यहाँ पर आपको एक फार्मूला पहले समझाना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला क्या होता है यहाँ पर समझिएगा, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि यक्ष पर पावर ए माइनस बी दे रखा है, इसका सिंपल मतलब है कि यक्ष पर पावर ए डिवाइड बाई यक्ष पर पावर यहाँ बी है, तभी ये जा करके ये ए के साथ में ये वाला बी माइनस हुआ है। ठीक है ना, ये इस अगर जहाँ कहीं अगर ये दिखेगा तो आप इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल पे समझाता हूँ। मान लीजिए y पर पावर ये m माइनस ये n है, तो आप इसको लिख सकते हैं y पर पावर ये m अपान y पर पावर ये n।
आप इसको ये लिख सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसमें से ये माइनस किया गया ये वाला माइनस इसमें से ये होगा तो ये वाला ऊपर होगा, ये वाला नीचे हो जाएगा। इसको आप उल्टा मत लिखिएगा। तो ये ठीक हम इसी प्रकार हम इसको कन्वर्ट करके हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ समझेंगे कि यहाँ दे रखा हुआ कि a माइनस बी, पहले आप इसको छोटे वाले को बदल लेंगे। तो यहाँ पर दे रखा हुआ यक पर पावर a माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं यक पर पावर a फिर अपान यक पर पावर b, आप इसको ये लिख सकते हैं। ठीक नीचे यहाँ पर दे रखा हुआ है यहाँ पर b माइनस ए, तो आप इसको भी लिख सकते हैं यक पर पावर b माइनस ए दे रखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं यक पर पावर b अपान यक पर पावर a, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ आप लिख सकते हैं कि 1 अपान, ध्यान दीजिएगा 1 अपान 1 प्लस इसको आप लिखेंगे यक पर पावर a अपान यक पर पावर b प्लस 1 अपान 1 प्लस यक पर पावर b अपान यक पर पावर a। अब आप ध्यान देंगे, इसको आप लिख सकते हैं कन्वर्ट करके आपस में 1 अपान, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी यक पर पावर b प्लस यक पर पावर a यहाँ पहले से है अपान यक पर पावर हो जाएगा ए बी प्लस 1 अपान, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यक पर पावर a प्लस यक पर पावर b अपान यक a, है ना। अब देखेंगे ये वाला जो यक पर पावर b है वो ऊपर चला जाएगा, यक पर पावर a भी ऊपर चला जाएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका भी आ जाएगा कि यक पर पावर जो b है वो ऊपर आ गया। अब नीचे की तरफ बचेगा ये एक पर पावर b प्लस यक पर पावर a प्लस ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, तो यक पर पावर ये आपका बच जाएगा a, नीचे हो जाएगा यक पर पावर a प्लस यक पर पावर b। अब आप देखेंगे जो दोनों नीचे साइड सेम ही है, भले ही वो उधर उधर लिखा गया लेकिन वो सेम ही है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं नीचे यक पर पावर a फिर प्लस यक पर पावर b, तो ऊपर भी हमारा हो जाएगा यक पर पावर a प्लस यक पर पावर b। ये वाला पहले लिख दिया, ये बाद में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैंसिल होकर ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, या अभी आपका ये प्रूव ही करना था। यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि 1 अपान 1 प्लस यक पर पावर a माइनस बी प्लस 1 अपान 1 प्लस यक पर पावर b माइनस a इक्वल टू 1 होता है। ये आपके सामने मैंने इसको प्रूव कर चुका हूँ, और ये कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहां हमको यक्स का मान निकालना है, और ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन बन जाता है। ये कैसे सॉल्व होगा अब हम लोग समझते हैं। यहाँ पर दे रखा हुआ कि 7 पर पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 1। तो आपको भी क्या करना है, इस 1 को ऐसा कन्वर्ट करना है कि बेस में 7 हो और पावर में क्या लिखेंगे कि आपका ये 1 आ जाएगा, जो कि हम कहेंगे 0। यानी अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, इस पर अगर पावर आप 0 लिख देंगे तो आपका इसका मान क्या हो जाएगा 1। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब इसका हम लोग यूज करेंगे। इसका सिंपल मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 पर पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 पर पावर 0। जब ये दोनों नीचे का बराबर हो गया तो ऊपर का ये पावर भी आपस में क्या माना जाएगा, बराबर ही होगा। तो इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ये 3 इधर आएगा तो हम कह सकते हैं कि 2x इक्वल टू -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2 हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ से हमको x का जो मान है वो निकल के आता है, x का जो मान निकल के आता है -3/2। आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए आते हैं, ठीक इसी प्रकार का यहाँ भी क्वेश्चन दे रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग 1 इक्वल टू हम लोग यहाँ पर प्रूफ करना था, 1 यहाँ पर दे रखा था, तो 1 की जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते थे 7 पर पावर 0। 7 इसलिए लिखे थे क्योंकि यहाँ पर 7 था।
तो अब यहाँ पर ये ऐसा कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेस पहले से ही 2 डे रखा हुआ है और 0 यहाँ पर नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देखिए 2 डे रखा है, तो इसको भी आप 2 में कन्वर्ट करिए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ दे रखा हुआ 2 पर पावर x प्लस 1 इक्वल टू, इसको आप लिखेंगे 2 पर पावर 2। अब इसके ऊपर पावर में आ जाएगा आपका ये x माइनस 3। अब ये ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब कह सकते हैं कि 2 पर पावर x प्लस 1 इक्वल टू, ये 2 जो है इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 पर पावर ये 2 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला 2 यहाँ है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 के साथ। तो अब आप समझेंगे कि जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर ये तब, तो इसको कह सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर ये आ जाएगा 2x माइनस 3, है ना। अब ये ब्रैकेट टूटेगा, इसको हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे माइनस 6 हो जाएगा। अब ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 यहाँ पर पहले से है, ये माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x पहले से इधर आकर के माइनस x घट जाएगा। इस हिसाब से इसको 7 इक्वल टू x कह देंगे, तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा हुआ है कि 2 पर पावर 5x प्लस 3, ठीक है, 8 पर पावर x प्लस 3। तो आप यहाँ देखेंगे कि बेस 2 है, यहाँ पर बेस 8 है, तो इसको भी आप 2 बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसका मतलब 8 जहाँ होता है वहाँ पर लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। तो अब आप 8 के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 3। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 5x प्लस 3 इक्वल टू 2 पर पावर 3। ये पहले से 8 का जगह पर हो गया, फिर पावर में क्या लिखेंगे, x प्लस 3। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 2 पर पावर 5x प्लस 3 इक्वल टू 2 पर पावर 3x प्लस 9। ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9। अब आप देखेंगे जब बेस इक्वल हो गया तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 5x प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 9, है ना। तो 3x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आप इसको कह सकते हैं, कि 5x, एक सेकेंड, आप इसको कह सकते हैं कि 5x इधर आएगा माइनस 3x, ये इक्वल टू 9 पहले से इधर आ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब आप x इक्वल टू लिखेंगे 6/2, तो कैंसिल आउट होकर के 3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि x का जो मान है वो आपका यहाँ पर 3 आता है ना। x का जो मान आता है वो आपका 3 आ जाता है। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे कि बेस हम लोग सेम करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही बेस सेम हो जाता है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि 4 पे पावर 2x इक्वल टू 1/32, है ना। तो अब आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, 4 को जगह पे आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, इसके ऊपर पावर में आपका ये आ जाएगा 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/, इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप 5 बार लिखेंगे तो आपका ये 32 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे इस वाले पार्ट को, तो आपका ये माइनस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि 2 पर पावर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इसको 4x कहेंगे इक्वल टू, ये भी ऊपर चला जाएगा 2 पर पावर, यहाँ पर -5 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे कि यहाँ पर दे रखा हुआ 2 पर पावर में
4x = 2 पर पावर में -5। जब ये बेस सेम हो गया तो ये भी जो पावर है सेम हो जाएगा, तो 4x = -5 हो जाएगा, तो x आ जाएगा -5/4। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि इसका जो आंसर है वो आपका x = -5/4 निकल के आ जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है समझने की कोशिश करेंगे कि 2 पर पावर में जो दे रखा है 3x - 7 इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे 2 के पावर के रूप में। ठीक है, तो जैसे इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसको आप तो आपको आसानी से समझने के लिए इसको इसको आपको फैक्टर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए मैं इसको फैक्टर करता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यहाँ हो जाएगा 1 कैरी 8। ठीक है, 2 6 4 हाँ ना, 2 32। अब देखिएगा 2 16, 2 8, यहाँ हो जाएगा 2 4 2 2 2 1। अब आप काउंट करिए 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इसका मतलब जहाँ पर 256 है इसको आप 2 पर पावर 8 लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर आप ये बात समझ गए होंगे कि अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पर पावर 8। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर यहाँ पर ये बेस सेम है तो ये भी पावर में क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि 3x - 7 = 8 निकल के आता है, और ये इधर जाएगा तो आपका प्लस बन जाएगा। तो 3x = 8 + 7 दैट इज 15 बन जाएगा, यानी 3x = 15 आ जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगा, x = 15/3 कैंसिल आउट होकर के 5 आ गया, जो हम कह सकते हैं कि x का जो मान है वो आपका 5 आंसर हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा जो आंसर है x = 5 निकल के आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दे रखा है और हमको प्रूफ करके इसको प्रूफ करना है, हमको इसको सॉल्व करके ABC लाना है। ठीक है, तो कुछ आपको बातें हैं जो हम आपको हर बार बताते रहेंगे, आपको समझ में आसानी से आ जाना चाहिए। तो अब हम समझते हैं। यहाँ पर दे रखा हुआ कि A + B + C, ये ऊपर की तरफ दे रखा हुआ है। नीचे यहाँ दे रखा हुआ कि A - 1, A पर पावर क्या है -1। तो जब -1 होने के नाते इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A, फिर ये भी नीचे है तो आप इसको भी साथ में लिख सकते हैं B प्लस यहाँ क्या आ जाएगा A/B, C भी नीचे तो ये लिख सकते हैं C प्लस यहाँ भी लिख सकते हैं A/C, A भी नीचे आप लिख सकते हैं A। क्या आपको उम्मीद है यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे A + B + C/। ध्यान में रखिएगा, जब हम भी कभी भी फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बेस हमेशा सेम करते हैं। तो कुछ देर के लिए समझ लीजिए कि हम इसका बेस सेम कर रहे हैं और हम बेस मिला देते हैं ABC। ठीक है, अब आपको कुछ एक्सटर्नल बातें बताने जा रहे हैं। जब यहाँ पर ABC बनाने गए थे तो यहाँ पर हमने C नहीं है। यहाँ पर जब यहाँ पर C नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर नीचे C का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 में C का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये C बन गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A नहीं है तो A ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ A बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ABC बन जाएगा। यहाँ पर देखिए C और A है मगर B नहीं है, तो B ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये ऊपर यहाँ पर ये +B बन जाएगा और नीचे हमारा ABC आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ऐसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे नीचे है, इसको आप सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन के आ जाएगा ABC। ये सबसे ऊपर चला गया और ये कहाँ गया है, ये इसके पास गया है। अब आप इसको एक बार यहाँ पर भी लिख देंगे A + B + ये C। नीचे की तरफ आपका यही मान है A + B + C। थोड़ा इधर उधर है लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, वो तीनों एक ही ऐड हो जाने पर वही आएगा। ये कैंसिल हो जाने पर ये आपका आ गया ABC। ये है तो बहुत आसान और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात आपको समझ में आ गई होगी
कि कैसे हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दे रखा हुआ है कि a पर पावर -1 प्लस b पर पावर -1 ब्रैकेट में फिर पावर -1 इक्वल टू a b ब्रैकेट में अपान a प्लस b। इसको सॉल्व करके ये लाना है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a 1 अपान a प्लस इसको भी आप लिख सकते हैं 1 अपान b। तो पूरे पर पावर हो जाएगा -1, हाँ या ना। अब आप इसको अंदर ही सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे की तरफ हम ए बी बना देंगे दोनों को। यहाँ पर देखिए ए है मगर बी नहीं है, तो बी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बी बन जाएगा प्लस यहाँ ऊपर नीचे हम ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए बन जाएगा, जो यहाँ पर ये -1 दे रखा। अब इसको भी हम इसको इन्वर्स कर देंगे क्योंकि माइनस में है, तो ये ए बी ऊपर हो जाएगा और ये ए प्लस बी नीचे हो जाएगा, तब ये पावर 1 हो जाएगा। और 1 का मतलब वही होगा, इसका मतलब ए बी हो जाएगा और ए प्लस ये बी हो जाएगा। तो 1 का पावर आप समझ ही रहे होंगे, सेम का सेम ही आ जाएगा जो कि यहाँ पर ये दे रखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आप देखेंगे कि x पर पावर a है और x पर पावर b है जो कि अपान में है। तो जब ये इसको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं x पर पावर a माइनस b। फिर पावर ये कितना हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b², हाँ या ना, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा x पर पावर b माइनस c। फिर पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये b² प्लस bc प्लस c² इंटू x पर पावर यहाँ हो जाएगा x पर पावर c माइनस a ब्रैकेट में c² प्लस ca प्लस a²। यहाँ हम देखेंगे कि a एक फार्मूला को समझना होगा कि a प्लस a² प्लस ab प्लस b², यहाँ हो जाएगा आपका ये a माइनस b। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a पर पावर 3 माइन प्लस a² प्लस ये आपका हो जाएगा ab²। इसी प्रकार ये देखिए अभी तक हमने a का मल्टीप्लाई तीनों में किया था, अब यहाँ पर a का b का कर देंगे तो क्या बन जाएगा -a² b, ये बन जाएगा आपका -ab², ये आपका हो जाएगा -b पर पावर 3, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये क्या हो जाएगा a² b, यानी ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा a पर पावर 3 माइनस b पर पावर 3। तो अब आप देखेंगे यानी यहाँ पर जो हम बातें ये कह रहे थे यहाँ पर कि ये आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि x पर पावर यहाँ आपका हो जाएगा a पर पावर 3 माइनस b पर पावर 3। ठीक उसी प्रकार x पर पावर यहाँ हो जाएगा b पर पावर 3 माइनस c पर पावर 3, क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर इंटू x पर पावर यहाँ पर क्या c पर पावर 3 माइनस a पर पावर 3। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। जब ये तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक फार्मूला ही बन के आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फार्मूला ही बन करके आ जाएगा, तो ये आपका यही बन के आएगा, ठीक ना। आप ये बात समझ जाइएगा, मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तीनों का तो यही बन के आएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ जाओगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे की तरफ कि x पर पावर यहाँ पर जो भी है सब पावर क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे x पर पावर a पर पावर 3 माइनस b पर पावर 3 प्लस b पर पावर 3 माइनस c पर पावर 3 प्लस c पर पावर 3 माइनस a पर पावर 3, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि a पर पावर 3 प्लस में है, a पर पावर 3 माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए प्लस में है माइनस में है, तो ये भी आपका क्या है प्लस में कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस में है प्लस में ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ क्या बचेगा 0 बचेगा। तो यानी x पर पावर 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो जब किसी भी नंबर पर पावर 0 होता है इसका मान क्या होता है 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ये बात समझ चुके होंगे। तो
ये कहीं से भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहीं पर थोड़ी मिस्टेक करेगा आपको, तो न हो तो आप मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, खुद देखिएगा यही आएगा तो आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखेंगे यह पावर नहीं है, यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि यह 3 है इंटू 3 आप इसको लिख सकते हैं 2 लिखेंगे, और फिर इसके ऊपर पावर जो आपका ये आ जाएगा n प्लस ये 1 अपान 3n-1 इंटू 3 पर पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये n-1। मतलब ये सिर्फ 9 को हमने कन्वर्ट किया है, 9 को किस में कन्वर्ट किया है 3 के रूप में, ठीक है, बाकी कुछ नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि अब आप ये 2 का मल्टीप्लाई n+1 में करना है, यहाँ पर n-1 में करना है। तो जैसे आप इसको करेंगे तो 3n यहाँ पर दे रखा है इंटू 3 इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 2n+2 हो जाएगा, फिर अपान 3n-1 इंटू 3 इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो 2n-2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है 3n+2 तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कि 3 n+2 यानी ये नंबर n और ये 2n+2 ऐड करते हैं, फिर अपान नीचे क्या हो जाएगा 3n-1 पहले से ये है, और फिर इसमें ऐड क्या करना है 2n-2 ऐड करना है, हाँ या ना। तो जैसे इसको अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 देखिए एक बार n यहाँ है तो मिल करके क्या बन जाएगा 3n बन जाएगा और +2 बन जाएगा, अपान यहाँ पर आपका हो जाएगा 3n-1। ये देखिएगा एक 2 बार n यहाँ, एक बार n यहाँ, तो 3 बार n हो जाएगा, और ये आपका -1 -2 बन जाएगा आपका ये -3, हाँ या ना। तो मैं इसको साफ सुंदर लिखने के लिए मैं फिर से लिख देता हूँ 3n+2 हो जाएगा अपान 3n-3 हो जाएगा। अब ये यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो ऊपर माइनस यहाँ पर इसके साथ ये माइनस हो जाता है, इस वाले के साथ ये माइनस हो जाएगा, जो कि आपको फार्मूला में पहले ही समझा चुका हूँ। इसका मतलब आपका हो जाएगा 3n+2 ऊपर का, इसमें से ये माइनस करना है, तो -3n-3 माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3n+2। ये जैसे ही माइनस करेंगे तो -3n हो जाएगा और ये +n3 बन जाएगा। तो ये देखिए प्लस बार कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 3 क्या बन जाएगा 5। अब हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि 3 का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 यहाँ समझते हैं कि 5 यहाँ पर देखिए 25 को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 5 तो जहाँ जहाँ 25 है उसको आप कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे 5 ठीक है, ये पहले से कन्वर्ट है। तो अब आप समझेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 × 5 अब इसकी ही पावर कितना है n+1, ये 1। अब यहाँ पर बीच में क्या माइनस है, इसको भी आप लिख सकते हैं 5² इंटू 5 पर पावर कितना है यहाँ पर ये 2n है ना, अपान ये कितना बन जाएगा 5 इंटू ये आपका बन जाएगा 2n+3 माइनस 5 का स्क्वायर पर पावर ये बन जाएगा n+1 है ना। तो अब आप क्या करेंगे, ये सभी इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 5 पर पावर 5 2n प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा, फिर माइनस ये बन जाएगा 5 पर पावर यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2n बार है,
तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2n प्लस ये 2 बन जाएगा, हाँ है ना। अब नीचे की तरफ देखेंगे, यहाँ बन जाएगा 5 इंटू 5 पर पावर 2n प्लस ये 3, यहाँ बन जाएगा 5 पर पावर 2n प्लस ये 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर देखिएगा 3 बार ऐड है, 3 बार है ना यहाँ पर, ये एक बार निकाल के इसको भी दे सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम 2 बार ही लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आप इसको एक बार 5 निकाल करके इसको दे देंगे तो यहाँ 2 बार हो जाएगा, अब यहाँ पर सिर्फ 2 बार बच जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। अब चलिए समझिएगा, इसका मतलब अब आप देखिएगा कि यहाँ पर देखिए 5 पर पावर 2n प्लस 2 यहाँ भी है, 5 पर पावर 2n प्लस 2 यहाँ भी है, 5 पर पावर n प्लस 2 यहाँ भी, सब में है। आप इसको कॉमन ले लीजिए, तो जैसे आप इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पर पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा -1, हाँ या ना, अपान। तो जैसे यहाँ भी कॉमन ले लेंगे 5 पर पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5 पर पावर 2, यहाँ बचेगा -1। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब हम समझेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आप दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना 4, यहाँ हो जाएगा 25 -1। तो ये 4/25 में से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 24। इसका मतलब 6 4 1 जा 4 और फिर 4 6 जा 24, तो 1/6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि इसका हमारा जो आंसर आएगा ये आपका क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर है 1/6। यहाँ हम लोग समझते हैं कि n का मान यहाँ पर क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन करने पर क्या मान इसका आएगा, ठीक है। तो 8 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए 16 को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 8 को कन्वर्ट करेंगे। जैसे कन्वर्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या कैलकुलेट हो रहा, काट देंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो यहाँ पर 8 पर पावर n प्लस 1 है, तो इसको आप कन्वर्ट करिएगा तो आप इसको क्या लिखेंगे, 8 को आप लिख सकते हैं 8 इक्वल टू में 2 जा 4 2 जा 8, इसका मतलब 2 पर पावर 3। जहाँ 8 है इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। इसी प्रकार 16 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब 2 पर पावर क्या लिख देंगे 4, हाँ या ना। और आपका कोई भी कन्वर्ट नहीं करना है, चलिए इतना आप कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये होगा 6 यहाँ रहने दीजिए और 8 को आप लिखेंगे, 8 को आप क्या कन्वर्ट करेंगे 2 पर पावर 3, ठीक है। फिर इसके ऊपर भी पावर कितना है n प्लस ये 1, यहाँ पर क्या है +16 इंटू 2 पर पावर कितना 3n - 2, ठीक है। चलिए आप अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 10 इंटू 2 पर पावर 3n प्लस ये 1 माइनस ये 7 इंटू 8 पर पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 16 को कन्वर्ट नहीं करना है, कोई ज़रूरी नहीं है इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 8 पर 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर पावर क्या है n है, ठीक है। चलिए अब इसको हम एक साथ लिखने की कोई मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 6 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2 पर पावर 3n प्लस ये 3 हो जाएगा प्लस 16 इंटू ये बन जाएगा आपका 2 पर पावर 3n - 2 बन जाएगा अपान। अब इसको भी कन्वर्ट करके ऐड कर देंगे, देखते हैं आगे। तो ये बन जाएगा 10 इंटू 2 पर पावर 3n प्लस ये 1 फिर प्लस 7 पे पावर इंटू यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 इंटू 3n, ठीक है। इतना मान यहाँ पर ये बन जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ठीक है। फिर इंटू 2 पर पावर कितना है 3n प्लस ये 3 बन जाएगा ये,
प्लस ये कितना है 16 को क्या लिख सकते हैं, मैं पहले ही समझा चुका हूँ। 16 को आप लिख सकते हो 2 पर पावर 4, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर, यहाँ हो जाएगा 3n-2 अपान नीचे क्या बन जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 पर पावर 3n प्लस ये 3 प्लस यहाँ पर क्या है 7 को कन्वर्ट नहीं करेंगे 2 पर पावर 3n है ना। अब आप देखेंगे कि ये 2 भी 1 है, यहाँ पर 1 एक बार ऐड होकर 4 बन जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 2 पर पावर 3n प्लस ये 4 बन जाएगा। उसी प्रकार प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 4 बार है, इसके साथ ऐड कर देंगे तो प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 पर पावर क्या बन जाएगा यहाँ पर ये 2 पर पावर 3n पहले से है, और ये जैसे चाहे ऐड होगा इसके साथ तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा +2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब अपान में क्या हो जाएगा नीचे की तरफ 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 4 बन जाएगा, इसका मतलब 5 इंटू 2 पर पावर 3n प्लस ये 4 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है 7 इंटू 2 पर पावर 3n है ना। अब आप देखेंगे कि सभी में प्लस में 3n सभी में है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। इसको आप से 2 पर पावर 3n को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ केवल 3 बचेगा, इंटू में 2 पर पावर 4 भी बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस होने के नाते मल्टीप्लाई के फैक्टर में है, तो इसीलिए हम इसको बाहर निकाल सकते हैं ये वाला, तो ये बाहर आ जाएगा और ये केवल बच जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये बाहर चला गया है तो बचेगा 2 पर पावर 2 ब्रैकेट बंद। यहाँ देखेंगे ये बाहर आ गया तो बचेगा सिर्फ 4 वाला, इसका मतलब 5 इंटू ये बाहर की तरफ क्या आ जाएगा 2 पर पावर 3n बाहर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका 5 इंटू 2 पर पावर 4 प्लस 7 बच जाएगा अंदर, ये बाहर आ चुका है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 3 इंटू 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 16 प्लस 2 पर पावर 2 का मतलब होता है 4 अपान, यहाँ देखेंगे 5 इंटू 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 16 प्लस यहाँ बन जाएगा 7। ठीक है, तो 16 4 जा आपका हो जाएगा 48 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4, ये बन जाएगा आपका ये 80, यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये 7, ये ऐड होकर के 52 आ जाएगा और नीचे की तरफ यहाँ ऐड होकर के 87 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, आप इसको आप क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर जो आएगा 52/87 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 52/87। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन बहुत एडवांस है और अच्छा भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ही पेपर में आता है। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर x, इसके ऊपर पावर में ये 2, मतलब ये 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, इसको हम अंदर की तरफ x को करके लिख सकते हैं, माइनस ये जो 2 है आप इसको ध्यान दीजिएगा 2 पर पावर x लिख सकते हैं, इंटू में 2 पर पावर यहाँ पर 3 भी है तो 3 भी लिख सकते हैं, प्लस 2 पर पावर 4 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान देंगे 2 पर पावर x पर पावर क्या है 2 है, माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा 2 पर पावर 3 का मतलब है 8, और यहाँ आप लिख सकते हैं 2 पर पावर में x, प्लस 2 पर पावर 4 का मतलब है 16 = 0। तो हम क्या करते हैं लेट 2 पर पावर यहाँ पर जो माने हुए हैं x, 2 पर पावर जो x है इसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि y यानी 2 पर पावर x जहाँ जहाँ है आप इसको y लिख लेंगे, आप इसको लिख सकते हैं y² माइनस 8y प्लस 16 = 0। अब आप ध्यान में रखिएगा
ऐसा 2 नंबर लेना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और प्लस माइनस करने पर -8 आए, तो -4 ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। y² -4y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो आप इसको कॉमन कर लीजिए, अलग अलग y कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा y-4, फिर -4 कॉमन ले लीजिएगा तो y-4 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा y-4 अलग ब्रैकेट में, y-4 अलग ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा 4। तो अब आप देखिएगा जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है तो y का मान कितना आया है 4 आया है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 माने थे पहले, y का मान 4 रख देंगे यहाँ पर। तो जैसे 2 पर पावर x दे रखा है, y का मान यहाँ 4 रखेंगे, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 पर पावर x यहाँ पर है, तो 2 पर पावर 4 की जगह पर 2 पर पावर 2 लिखेंगे। तो जब बेस क्लियर है तो ऊपर वाला भी ऊपर इक्वल टू होगा, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब हम ये बात समझ सकते हैं यहाँ पर x का जो मान आएगा वो आपका 2 आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन सेम है, बस उसको सॉल्व करना है, आपका ये आंसर आएगा। ध्यान में रखिएगा इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर इसको आप 3 देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 3 पर पावर में 2 पर पावर में, यहाँ पर देखिए 3 पर पावर में x+2 यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर 2x+4 मौजूद है। इसका मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं और ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पर पावर में x+2 और इसके ऊपर पावर क्या लिख देंगे 2। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस ये 1 इक्वल टू 2 पर पावर 2 इंटू ये इंटू में है 3 पर पावर x+2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि 3 पर पावर x+2 जो है इसको मान लेते हैं y, ठीक है, इसको मान लेते हैं y। अब मेरा यहाँ से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, यानी इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे y। तो y² प्लस ये 1 इक्वल टू 2y है ना। अब ये क्या होगा, ये y इधर आ जाएगा तो y² -2y प्लस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, जोड़े घटाए तो -2 आए, तो -1 हो जाएगा आपका y² -1y प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिएगा, y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y माइनस ये 1 -1 कॉमन ले लीजिएगा तो y -1 इक्वल टू 0। तो y -1 कॉमन ले लीजिएगा तो y -1 यहाँ हो जाएगा। और फिर ये y इक्वल टू ये प्लस ये 1 आ जाएगा। ये हमारा यहाँ से y का मान 1 निकल के आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो हमने यहाँ पर माने थे 3x पर पावर x+2 इक्वल टू y माने थे, तो इसी y की जगह पर क्या रख देंगे 1। तो इसका मतलब क्या रखेंगे 3x+2 पावर यहाँ पर इक्वल टू क्या मान लेंगे 1, हाँ ना। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 1 है, तो 1 होने के नाते हम यहाँ पर ऐसा नंबर मानेंगे कि बेस में 3 रहे और उसका नंबर मान भी 1 ही आए। इसका मतलब 3 पे पावर 0 मान लेंगे तो इसका मान 1 ही आएगा और बेस में 3 भी हो गया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 3 पर पावर x+2 इक्वल टू 3 पर पावर 0, यानी बेस सेम हो गया। तो अब ऊपर वाला पावर भी बराबर होगा, यानी x+2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ से मेरा जो मान है इस क्वेश्चन का, x का जो मान निकल के आता है -2। जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक वैसे ये भी थोड़ी सी सवाल है और ये एडवांस टाइप का न्यूमेरिकल दे रखा हुआ है, इसको भी अब हम लोग समझते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसको आप लिख सकते हैं 4 पर पावर x-1 इंटू ये है आपका 0.05 का मतलब होता है हाफ, यानी 1/2 यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं 1/2
1/2 पर पावर जो दे रखा हुआ है 3 माइनस 2x इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। ये अब ये हुआ इसके बराबर, लेकिन यहाँ पर भी यक्ष है तो इसको लिख दीजिएगा यक्ष, हाँ या ना। तो अब आप देखेंगे कि इस 4 यहाँ पर क्या है, 4 यहाँ पर है, इसको अभी आगे इसको भी आप 2 बनाने की कोशिश करिएगा तो ये बन जाएगा 2 पर पावर में 2, यहाँ हो जाएगा यक्ष -1 इंटू ये, अगर आप -2 को ऊपर करोगे तो ये पूरा पावर चेंज हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर -3 प्लस 2x इक्वल टू, ये भी 2 ऊपर जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा -3x, हाँ है ना। अब आप देखेंगे ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पर पावर 2x -2 इंटू 2 पर पावर -3 प्लस ये 2x इक्वल टू 2 पर पावर -3x, हाँ है ना। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब ये पावर जो 2 पर पावर ऊपर का ऐड कर देंगे तो 2x -3 प्लस ये 2x इक्वल टू 2 पर पावर -3x। अब आप देखेंगे ये भी आपका ऐड हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा 2 पर पावर 4x, ये भी ऐड हो जाएगा तो -5 हो जाएगा इक्वल टू 2 पर पावर यहाँ आ जाएगा -3x। जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये बेस सेम हो गया, जब ये बेस सेम हो गया तो ये भी आपका पावर भी क्या होगा, सेम ही माना जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं पावर में क्या 4x है तो यहाँ पर लिखेंगे 4x -5 इक्वल टू -3x। तो ये -3 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 4x प्लस 3x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये ऐड हो जाने के बाद आपका हो जाएगा 7x इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 5/7। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी इस क्वेश्चन में जो x का जो मान आएगा, वो 5/7 आएगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हम लोग समझते हैं कि कह रहा कि इफ 49392 इक्वल टू a पर पावर 4 b पर पावर 2 c पर पावर 3 का मान निकालना है यहाँ पर a b c का। और ये कह रहा कि जो a b c जो है वो डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम नंबर है। तो ये पॉजिटिव प्राइम नंबर होने के नाते इसका सबसे पहले आप इसको फैक्टर करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 49392 इसको फैक्टर करेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि देखते क्या आता है। 2 पर पहले कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 8 1 13, 6 12 1 8 19, 9 18 1 6 12, 2 1 2, 3 6 2, 4 8 16 8, है ना। मतलब ये 2 6 दूनी 12, 2 का नम 2 14, 2 छट्टे 14, 2 जुना 2 चौको 8। ठीक है, ऐसे करते रहना है। 2 क्या करेंगे, 2 3 6 0, 2 8 16, 2 छट्टे 14। अभी हमको नहीं लग रहा है कि 2 से कटेगा, अभी 3 से कटेगा। ठीक है, समझ चुके होंगे। 0 3, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 से नहीं कटेगा। 7 से काटिए, 7 से, 7 चौको 28, 6 7 9 63, 7 7 49, 7 1। यानी आप इस नंबर को लिख सकते हैं 49392 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना बार है ये, 4 बार है। ठीक है, 2 बार क्या है, 3 है, हाँ या ना। अभी 3 बार क्या, 7 है। ठीक है, आप ये बात देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2, क्योंकि 2 बार है, 7 पे पावर 3। तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, ध्यान में रखिएगा। इसको जब कंपेयर करेंगे a पर पावर 4, b पर पावर 2
और c पर पावर 3 से, यानी a का मान निकल के आ जाएगा 2, यानी इसका मतलब a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b का मान निकल के आ गया 3, यानी b का मान निकल के आ जाएगा 3, c का मान निकल के आ जाएगा 7, इसका मतलब c का मान निकल के आ जाएगा 7, और यही हमारा तीनों क्या है आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। यानी a का मान है 2, b का मान है 3 या c का मान है 7। आप इसी टाइप से ये भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका 9वां नंबर का क्वेश्चन दे रखा हुआ है। 9वां नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे पहले आप इसको फैक्टर करेंगे। आप फैक्टर ऐसा करेंगे कि हमको ये ए बी सी का मान यहाँ से निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्टर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हिंदी में फैक्टर करना आसान है और अच्छा भी लगता है, हम लोग हिंदी समझिएगा। 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 1 हासिल 2 17 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर ये आपका हो जाएगा 1, इसको 2 18, 2 चौको 8, 2 का नम 2, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, 3 से काटिए, 3 चौको 12, 3 9 27, 7 से काटिएगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 सत्ते यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, इसका मतलब ये आप कैंसिल हो चुका है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 1176 को आप लिख सकते हैं, 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2, 3 सिर्फ एक बार है और 7 देखिए 2 बार है या ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 2 जो है 3 टाइम, और 3 जो है 1 और 7 जो है 2, हाँ या ना। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे, जो क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है, जब इसके साथ कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 पर पावर 2 पर पावर 3 × 3 पर पावर 1 × 7 पर पावर 2 इक्वल टू 2 पर पावर a, 3 पर पावर b × c पर पावर 7 पर पावर 3 c। ठीक है, तो जब इसको कंपेयर करेंगे तब आपका ये मान निकल करके आ जाएगा कि a का मान, देखिए यहाँ पर बेस है, ये वाला सेम है, तो a का मान निकल के आ जाएगा 3, तो आप इसे कह सकते हैं a का मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो b का मान क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, b का मान 1, यानी 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो b का मान निकल के आ जाएगा 1। ठीक है, c का यहाँ पर देखिए 7 है, तो c का मान निकल के क्या आ जाएगा 2, तो c का मान निकल के आ जाएगा 2। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से इस क्वेश्चन का a का मान 3, b का मान 1 और c का मान 2 निकल के आ जाता है, और ये हमारा क्या आ जाता है आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी हम लोग जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक इसको भी ऐसे ही लगाइए कि यहाँ पर कि पहले इसको फैक्टर करेंगे, तो 4 7 2 5 को पहले फैक्टर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा 3 दे रखा हुआ, इसका मतलब 3 से कैंसिल जरूर होगा, तो 3 1 जा 3, 1 17, 3 5 जा हो जाएगा 15, 2 कैरी 22, 3 7 जा 21, 1 5, इसके बाद 3 5 2 5, हाँ ना। अब इसके बाद 5 से जाएगा 1 0 5 5 2 1 7 3 3 1। ध्यान में रखिएगा, ये जो 3 है वो 3 बार आया है। आप इसको ऐसे लिखिए 4 7 2 5 इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 इंटू, ये 5 देखिए 2 बार है, तो 5 × 5 × 7 यहाँ पर ओनली 1 बार है। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 पर पावर, आप इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 पर पावर 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 3 × 5 पर पावर 1 2 मतलब 2 बार, 7 पर पावर 1, आया ना। तो इस हिसाब से आप इसको यहाँ पर जब इससे कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो इसके साथ मतलब यहाँ पर लिखा 4 7 2 5 इक्वल टू 3 पर पावर a इंटू 5 पर पावर b इंटू
7 पर पावर c। यहाँ पर दे रखा हुआ है और इसके जगह पर ये आया है, इसके जगह पर ये आया 3 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 इंटू 7 पर पावर 1। तो जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a पर 3 पर पावर a इंटू 5 पर पावर b इंटू 7 पर पावर c, जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a का मान निकल के आता है 3, a का मान निकल के आता है 3, ठीक है, और b का मान जो निकल के आता है 2 यहाँ पर, तो b का मान निकल के आ जाता है 2 और से c का मान निकल के आता है 1, c का मान निकल के आ जाता है 1, ठीक है। अब ये जो पूछ रहा है यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू ए बी सी का मान, तो आपको इसका आंसर मालूम हो चुका है। यानी ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 3, बी का मान है आपका 2 और सी का मान है 1। अब ये पूछ रहा है, इसका मान भी पूछ रहा है, मतलब किसका क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है यहाँ पर, ये पूछ रहा है कि ए पर पावर टू पर पावर माइनस ए इंटू 3 पर पावर बी इंटू सी पर 7 पर पावर सी का मान पूछ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी a का 2 पर पावर a का मान कितना है 3, तो यहाँ पर रखेंगे -3 इंटू, ठीक है। अब यहाँ लिखिए 3 इंटू बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ पर दे रखा हुआ है, बी का मान यहाँ दे रखा हुआ है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर इंटू सी का मान यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे सी का मान 1, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि 2 पर पावर 3 का मान जो होता है वो आपका 8 होता है, लेकिन यहाँ माइनस होने के नाते ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको आप कह सकते हैं कि 1/8 आ जाएगा इंटू ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 7। अब इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का, तो 63 आ जाएगा और नीचे हमारा 8 आ जाएगा। यानी इस जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो 63/8 हमारा आंसर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसको आपको ए बी का मान, जो यहाँ पर ए का जो मान है, ये जो बी का मान है, ये जो सी का मान है, यहाँ रखेंगे और प्रूफ करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे 1 आ जाता है। तो कैसे आएगा देखिए, समझते हैं। ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर क्या रखेंगे, यक्स वाई वाई पर पावर पहले से दे रखा है p-1 और फिर पावर कितना है ए पर, ये दे रखा है q-r इंटू बी का मान कितना है यक्स इंटू वाई यानी q-1, इसके ऊपर जो पावर दे रखा है r-p, हाँ या ना। अब हम समझेंगे q-1 जो y का जो मान है q-1 और फिर यहाँ पर देखिए r-p हो गया, इस पर पावर, मतलब ये टोटल b है, अब b पर पावर ये r-p हो गया, इंटू में c पर c का मान कितना, पहले c का मान लिखेंगे, तो जो c का मान है वो यक्स y का मान है r पावर है, वहाँ पर हो जाएगा y r-1, ये हमारा टोटल c है और c पर पावर इतना दे रखा हुआ है, ये लिखेंगे p-q, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे मेरा मान कितना आता है। तो सबसे पहला बात आप ये समझिएगा कि यहाँ पर जो दे रखा हुआ है यक्स पर पावर जो दे रखा हुआ है, यक्स पर पावर ये भी आएगा, यहाँ पर यक्स पर पावर ये आएगा, यहाँ पर यक्स पर पावर ये आएगा, और सभी में यहाँ पर ये प्लस दे रखा है, इसका मतलब सबको हम ऐड करेंगे। यहाँ पर समझेंगे यक्स पर पावर क्या क्या है, यहाँ पर ये q-r, यहाँ पर क्या है प्लस r-p, यहाँ पर क्या है प्लस p-q। अब ये हमारा सिर्फ यक्स पर पावर का हो गया, ये अलग हो गया। फिर इंटू में क्या रखेंगे यहाँ पर y पर पावर क्या क्या रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर का, तो p-1, फिर यहाँ हो जाएगा q-r, फिर प्लस, ठीक है। अब इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो q-1 ये बन जाएगा r-p, फिर प्लस, ये पावर में है, सभी ध्यान दीजिएगा, सब पावर में है। यहाँ पर क्या r, देखिए r- ये हो जाएगा 1 और फिर इंटू में p- ये हो जाएगा q। अब पूरे का ब्रैकेट में बंद, सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे देखेंगे यहाँ पर देखिए माइनस में प्लस में ख़त्म, माइनस में प्लस में ख़त्म, माइनस में ये हमारा प्लस में ख़त्म, यानी यक्स पर पावर बन गया 0 और 0 पर पावर मतलब ये हो जाएगा 1। अभी देखेंगे आगे।
यहाँ देखेंगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है। वाई पर पावर यहाँ देखेंगे p का मल्टीप्लाई q में करेंगे तो ये बन जाएगा पी क्यू। अब इसके बाद p का मल्टीप्लाई r में करेंगे तो माइनस पी आर बन जाएगा, r है ये सॉरी। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस q बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्लस ये r बन जाएगा, ठीक ना। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस r बन जाएगा। बाकी सब कुछ तो हो गया। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, अब प्लस भी कर देते हैं, ठीक है ना। प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा क्यू आर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस क्यू पी बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस आर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा प्लस ये पी। सब मल्टीप्लाई मैं एक साथ में लिख रहा हूँ, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। यहाँ मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आर के साथ में पी का, तो ये बन जाएगा प्लस ये आर पी। आर का मल्टीप्लाई क्यू में करता हूँ तो बन जाएगा माइनस ये आर क्यू। इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगा माइनस ये आपका बन जाएगा माइनस पी, ये मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो प्लस बन जाएगा आपका ये क्यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब देखिएगा कौन कौन सा सेम है, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं और जो बचेगा लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पी क्यू सॉरी ये आर है, क्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा पी आर, ठीक है, और भी कहीं है पी आर, हाँ देखिए पी आर, ये प्लस में है ये माइनस में, क्या हो जाएगा कैंसिल। और देखिए प्लस में p माइनस p कैंसिल, प्लस में आर माइनस में r प्लस में r कैंसिल, ठीक है। माइनस में q प्लस में q कैंसिल, ये बन जाएगा प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल, प्लस माइनस क्यू पी माइनस प्लस पी क्यू का हो जाएगा कैंसिल। यानी यहाँ पर पावर एक पर पावर 0 बच गया, गुणे में y पर पावर भी 0 बच गया, इसका भी मान 1 हो गया, इसका भी मान 1 हो गया, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 1। जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि इसका देखिए आंसर आपका ये 1 आ जाता है, यानी प्रूफ करना है 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आते रहते हैं, कभी भी आप पूछ सकता है। आपके लिए सिर्फ इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कहीं से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।